आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ 9th क्लास, जिसका नाम है लोगैरिथम। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा, ताकि फिर आपको इस चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसको आप देखें, 20.1 जो है उसमें लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, एक चीज़ लिखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन। अभी क्या होता है देखें, आपके पास ऐसा नंबर होगा। ठीक है, अब आपके पास ऐसा नंबर है जिसके अंदर बहुत बड़ी फिगर है, 7 की पावर 7 के आगे इतने जीरो लगे हुए हैं, 7 के पीछे। ठीक है, इतने सारे जीरो लगे हुए हैं। तो अब इतने बड़े नंबर को लिखना जो है कॉपी के अंदर जो है ना अजीब सा लगता है थोड़ा। ठीक है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसकी एक जो है सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला है उसने, साइंटिस्ट ने। ठीक है, कि इसको आप लिखते हैं, हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। वो किस तरह लिखते हैं कि देखो, नंबर क्या लिखा हुआ है। अब देखो यार, नंबर जरूरी नहीं है एक नंबर ही हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, 87 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिखाने का मकसद ये है कि आप जो भी नंबर लिखो, नंबर का जीरो के अलावा आपने खाली नंबर लिखना है पहले। ठीक है, नंबर लिख दिया 7। अगर 3 नंबर लिखे होंगे तो आप 3 नंबर लिख दोगे, एक नंबर लिखा है तो एक नंबर लिख दोगे। उसके बाद आपने लगाना है ऐसे, 10 की पावर 10 लिखना है आपने, मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो लिख देना है पॉजिटिव का 9 लिख देना है। ठीक है, देखो ये कितना सिंपल और अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने इतने बड़े नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिख दिया। ठीक है, ताकि हम बाकी डिजिट भी इसके आगे लिख सकें। अब आप सोचो ना कि अगर कॉपी के अंदर आपके पास इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएं, ठीक है, जिसकी पावर जो है, जिनके पीछे 9 जीरो लगे हों, 10 जीरो लगे हों, 11 जीरो लगे हों, तो आप लिखते लिखते कॉपी से बाहर चले जाओगे, है ना, ऐसी होगा ना। तो आसान तरीका क्या है कि इसको आप इस तरह लिखते हो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ओके, आप क्या करते हो कि पहले देखते हो नंबर क्या है आगे, जो भी नंबर लिखा हो, एक नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, 3 नंबर लिखा हो, उसको लिखते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिखते हो। जितने जीरो है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 लिखते हो आप, फिर जितने भी जीरो हैं उन सबको पावर में लिख देते हो। अगर नंबर के पीछे जीरो है तो पावर की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर आएगी। ठीक है, और अगर नंबर के आगे जीरो है तो फिर देखो फिर क्या होगा। ये देखो, अब यहाँ पे नंबर के आगे जीरो है और नंबर एक नहीं है, यहाँ पे नंबर 2 या 3 है। ठीक है, 3 नंबर है यहाँ पे। तो देखो अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, अब आप जो है इसको छोटा कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे आप आगे आ रहे हो ना, अब हम लिखेंगे ऐसे 8 1 4 10 की पावर। अब देखते हैं, देखो कितने डेसिमल पॉइंट आप आगे आ रहे हो, 1 2, दिखा रहा तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो क्या लिखूंगा मैं, -का 9 लिखूंगा। ओके, और अगर मैं ये यहाँ पर इस पावर को जो है, इस डेसिमल को मैं यहाँ पहुँचा दूँ अगर, तो फिर मैं क्या लिखूंगा, -10 लिखूंगा। ठीक है, जितना आगे पहुँचाते जाओगे वो लिखते जाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ रोक देता तो फिर मैं क्या लिखता, -8 लिखता। ठीक है, मैंने आगे तक कंटिन्यू रखा इसको। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो मैंने आपको सिखाई है आज इस वीडियो में, कि अगर आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई आती है, ठीक है, तो उसको आप छोटा किस तरह करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको किस तरह लेके आओगे, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना इसको। ठीक है, तो देखिए, तो मैंने आपको सिखा दिया कि अगर नंबर के पीछे जीरोस हो तो किस तरह लिखेंगे, और अगर नंबर के आगे जीरो हो तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दिया, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आपको इसको नंबर को जो लिखे हुए हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, सारे क्वेश्चन है ना लिखे हुए आपके सामने, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखें कैसे करेंगे। आपको देखें, इसमें जो स्टैंडर्ड तरीका है ना इसका, वो ये है कि आपने पॉइंट यहाँ तक पहुँचाना है, इससे आगे लेके नहीं जाना, एक नंबर से पहले रखना है पॉइंट। ठीक है, तो अब आप देखो क्या करोगे आप, मैंने आपको जैसे बताया पीछे, 97 लिखोगे, जो नंबर है वो लिखोगे, खाली जीरो नहीं लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे क्या, 10 लिख के मल्टीप्लाई 10 लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि कितने पॉइंट आप आगे आ रहे हो, 1 2 3। ठीक है, तो आप पीछे से आगे आ रहे हो ना, यहाँ से आगे आ रहे हो, नंबर के पीछे जीरो है तो इससे आप आगे आ रहे हो यहाँ से, तो पावर क्या आएगी, +3 आएगी। ठीक है, इससे आगे लेके नहीं जाना, यहीं तक रहने देना। ठीक है, स्टैंडर्ड यही होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 9.7 10 की पावर 3। ओके, ये हो गया सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 के ऊपर, हम यहाँ पे भी वही करेंगे। ठीक है, कहाँ लिखेंगे पॉइंट, यहाँ लिखेंगे,
1 डेसिमल प्लेस के पास तक यहाँ तक लिखेंगे ना, 4.98 10 लिख के कितने नंबर आगे आ रहे हैं, कितने डेसिमल पॉइंट आगे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 10 की पावर 6 आएगी पॉजिटिव की, क्योंकि जो है नंबर के पीछे जीरो है ना, उससे हम आगे आ रहे हैं। तो जब नंबर के पीछे जीरो होता है तो आगे आते हैं, तो हम क्या करते हैं, पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब देखो हम जो है इस क्वेश्चन के अंदर 6 डेसिमल प्लेस आगे आए हैं। यहाँ पे 3 आए थे तो पावर 3 आई थी, यहाँ पे 6 आए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या हो रहा है, 9.6 हो गया, आपको पता है यहाँ तक लेके आना पॉइंट। तो कितने डेसिमल पॉइंट हम लोग आगे आ रहे हैं वो लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। 10 की पावर पॉजिटिव 6, क्योंकि हम लोग पीछे से जीरो कम कर रहे हैं, ठीक है, पीछे जीरो काउंट कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें तो कोई जीरो ही नहीं है भाई। अब यहाँ पे जीरो नहीं लिखा हुआ, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, क्योंकि जीरो होता है तो हम लिखते हैं ना। अब जीरो नहीं हो अगर, तो फिर कैसे करोगे आप लोग, देखो आपको पता है कि पॉइंट यहाँ लगाना है 4.4 के बाद 4.169। अब आप क्या करोगे, देखो 1 2 3 कितने नंबर आगे आए हो, 3 नंबर, तो यहाँ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। ये तरीका है कि जब आपके पास नंबर, अगर नंबर के पीछे जीरो ना हो, नंबर्स के पीछे नंबर्स ही हो, डिजिट्स ही हो, तो उसको किस तरह करेंगे हम लोग, फिर उसको अगर हमें बोलते हैं कि इस चीज़ को आप कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो फिर उसका फॉर्मूला ये है। अगर हम लोग तरीका ये है, ठीक है, अगर हम पॉइंट को आगे लेके जाएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, 0.169 10 की पावर 4 हो जाएगी, और आगे लेके जाएंगे फिर 0.00, इस तरह से आगे हम चाहे जितना आगे जाए चाहें जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिखाया मैंने कि अगर नंबर के पीछे जीरो हो तो किस तरह करेंगे, अगर नंबर के पीछे नंबर्स हो, डिजिट्स हो, तो इस तरह से करेंगे। इसके आते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी वही है, सिंपल। क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 8.4 10 की पावर 1 2 3, ठीक है, और 4 4, ये हो गया सॉल्व। यहाँ पे क्या करोगे, देखो आप लोग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे किस तरह से इसको कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो है जीरो जो आगे है, पीछे जीरो नहीं है, अब आगे जीरो है, तो आगे जीरो खत्म करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ। हम यहाँ पे पॉइंट, आपको पता है नंबर, 2 नंबर के बीच में पॉइंट लेके आएंगे, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा 7.1 10 एंड 18 7.18, ठीक है। 10 की पावर क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस आ गया है ना यहाँ से। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा होता, ऐसे लिखा होता 0.00, ठीक है, 718 लिखा होता, तो फिर क्या आता, 10 की पावर क्या आती, 1 2 3, फिर 10 की पावर आती है -3, ठीक है, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस आप आए हो। यहाँ पे हम लोग एक डेसिमल प्लेस पीछे आए थे, तो इसलिए 10 की पावर -1, और पीछे आएंगे तो -2, ठीक है, इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी ऐसी होगा, उसमें भी आपके पास जो है नंबर्स के आगे क्या लगे हुए, वो लगे हुए ना, जीरो लगे हुए। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, आपको पता है 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लेके आना पॉइंट, तो 6.4, ठीक है, 10 की पावर क्या हो जाएगी 43, 10 की पावर -3, ठीक है, 3 आ गया है ना, 1 2 3, ठीक है। अगर यहाँ पे जाते तो -4 आता। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो अगला जो है 9, इसमें क्या करोगे आप, इसके अंदर आपको पता है क्या करोगे, कोशिश करो कि वीडियो रोक के इसको खुद से सॉल्व करो माइंड के अंदर, एंड देन फिर देखो कि आंसर आपका सही है कि नहीं है। तो देखो आप यहाँ पे आओगे ना, आपको पता है पॉइंट एक नंबर के बीच में लेके आना है, 2 नंबर के बीच में जो स्टार्टिंग का है पॉइंट वहाँ लेके आना है, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 0.1005 10 की पावर -1, ये हो गया सॉल्व। पार्ट 9 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जो स्टैंडर्ड तरीका है ना कि पॉइंट कहाँ पे लेके आना है, वो यहीं पे लेके आना होता है शुरू में, पहले 2 नंबर के बीच में, ठीक है। उससे आगे लेके जा सकते हो आप, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है साइंटिफिक नोटेशन का वो यही है, ओके। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो इसमें आपसे बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है। अब देखो जो हमने काम किया था ना क्वेश्चन 1 के अंदर, उसको उलट करेंगे यहाँ पे। वहां पे हमने इस फॉर्म में लेके आए थे, लॉन्गेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है, या फिर
स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 3 नाम है। तो देखो आपको पता है कि अगर पावर क्या है पॉजिटिव है तो जीरो का आएंगे नंबर के पीछे आएंगे, ठीक है। तो कितने जीरो लगा दोगे आप लगा दोगे 4 जीरो, क्योंकि 10 की पावर कितनी है 4 है, 4 है, ओके। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ -10 लिखा हुआ है ना, तो -10 जब लिखा होता है तो क्या करोगे आप, आपको पता है जब माइनस में पावर हो तो आगे जीरो लगते हैं, ठीक है। अब आपने ऐसे लिख देना है 8, ठीक है, 0 7 2, ठीक है। आप कितने नंबर आगे आ रहे हो, यहाँ से काउंट करेंगे ना, 1, ठीक है, 1 जीरो लगाएंगे, 2, एक आगे 1 2, जब पॉइंट आप आगे आ रहे हो ना यहाँ से तो उसको काउंट कर लो 1 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0 10, ठीक है। देखो ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट, और ये, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 लगा दो, ठीक है। इस तरह काउंट कर लो आप। देखो सिंपल एक और तरीका भी है कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10 लिखी है पावर, आप यहाँ पे 10 जीरो लिखो, उसके बाद फिर आप एंड वाले जीरो के पहले पॉइंट लगा दो। समझे क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं दिखाता हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा आ जाए कि 7 4 10 की पावर लिखा हुआ 11 -11, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, तो आप ऐसे लिखो 7 4 3, कितनी कितनी वो है जीरो, कितनी पावर है -11, तो 11 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉइंट लगा के फिर 1 जीरो, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और आखिरी जीरो से पहले पॉइंट लगा दो। सिंपल ये एक तरीका है, ठीक है। तो अब बाकी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो क्या है, वो इवन नंबर, मतलब पावर पॉजिटिव है, तो आपको पता है क्या होगा कि आप जितने डेसिमल प्लेस आगे होंगे वो जीरो में काउंट होंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरो हटाओ, 6 में से बचे कितने जीरो, बचे 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। 6 जीरो क्यों नहीं आया यहाँ पे, कोई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर 6 जीरो क्यों नहीं आया, जैसे मैं कोचिंग ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो वो पूछते हैं सर 6 जीरो क्यों नहीं आए, यहाँ पे लिखा हुआ था 4, तो 4 जीरो आए थे, यहाँ पे 10 की पावर 6 लिखी हुई है, तो 6 जीरो क्यों नहीं आए। उनके लिए जवाब ये है कि हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, तो उसका आंसर ये है कि बेटा देखो यहाँ पे आपके पास पॉइंट जो है ना, पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट नहीं था, यहाँ सिंपल नंबर था, जब सिंपल नंबर हो ना तो डायरेक्ट देखो यहाँ अगर ऐसे लिखा होता 6018, 10 की पावर 6 लिखा होता तो मैं लिखता 6018 और 6 जीरो लगाया था। अब जब मेरे पास जो नंबर है उसके पीछे उसके पहले पॉइंट है, तो मैं जब 3 डेसिमल प्लेस आगे आऊंगा तो उनको भी जीरो में काउंट करूंगा। तो देखो 1 2 3 में आगे आया, 3 नंबर आगे, 3 जीरो आगे आया ना, 3 नंबर आगे आया मैं, तो मैंने 6 में से 3 माइनस कर दिए, बचे कितने, 3 बचे, पावर 3 बची, तो हम जितनी पावर बचेगी उसको वो इतने जीरो लगा देंगे नंबर के आगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा होता, ठीक है, लेट सपोज यहाँ 3 लिखा होता, ये लिखा होता आपके पास 6.0184, 10 पावर 6 लिखा होता, तो अब मैं कितने डेसिमल प्लेस आया हूँ, 1 2 3 4, तो 0.18, क्या लिखूंगा मैं, कितनी जीरो लगाऊंगा, मैं 4 आगे आया हूँ डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4, तो 6 में से 4 माइनस करो 2 बचेगा, तो दो जीरो आएंगे यहाँ पे, ठीक है, 6 जीरो नहीं आएंगे, 2 जीरो आएंगे, क्योंकि डेसिमल प्लेस 4 नंबर पीछे था। तो हम जब आगे आएंगे 4 नंबर तो फिर क्या करेंगे, जो पावर है उसमें से फिर वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। हम 4 डेसिमल प्लेस आगे आए तो 6 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिख दिया। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 5 लिखा होता, लेट सपोज 4 5 लिखा होता, फिर यहाँ पे एक जीरो कम आता, ऐसा हो जाता ये, ठीक है, एक जीरो कम आता है ना, फिर हम कितने डेसिमल प्लेस आगे आते हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो जितने भी हम यहाँ पे आगे आएंगे ना, जब पॉइंट लगा हुआ होगा जहाँ पे, उससे हम जितने डेसिमल प्लेस आगे आएंगे उतने उतना जो पावर है उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। 5 आएंगे तो 5 माइनस करेंगे, बचा कितना, 1 जीरो बचा, 1 जीरो लगा देंगे। 3 आगे आएंगे तो बचेंगे कितने नंबर, पावर कितनी बचेगी, 3 बचे, 6 में से 3 गए, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। अब जो यहाँ पे काम हुआ है ना बेटा, यहाँ पे जो काम हुआ है, यहाँ हम 3 डेसिमल प्लेस आगे हैं, 1 2 3, तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 जीरो लगा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपकी जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर, वो है मतलब पॉजिटिव है, तो 1 2 3, ठीक है, 7 8 6 5, 3 आगे, 3 पॉइंट आगे आए ना, तो 6 8 में से 3 निकालो कितना बचा, 5 बचा, तो 5 जीरो लगा देंगे हम,
सिंपल इज दैट। ओके, यहाँ 3 जीरो लगाए थे तो 3 आगे आए, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 जीरो लगा दिए। यहाँ पे भी 3 आगे आए हैं, नंबर 3 डेसिमल प्लेस आगे आए हैं हम लोग। तो फिर क्या होगा, ठीक है, आगे आए या पीछे आए कुछ भी बोल सकते हो, हम बस 3 इस डेसिमल को उठा के ना 3 सीढ़ियाँ चढ़े, ये समझ लो। तो हमने क्या किया भाई, 8 में से 3 माइनस कर दिया, बचा क्या, 5 बचा, जितना बचा उतने जीरो लगा दिए, सिंपल इज दैट। अच्छा देखें, इसको देखते हैं अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास नंबर जो है ना, पावर जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन के अंदर, आप क्या करोगे, 25205 लिखोगे, ठीक है। कितनी पावर है, कितनी पावर है, -4 ना, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, आखिरी जीरो से पहले पॉइंट लगा दो, बस ये हो गया सॉल्व। लेकिन ये उस शर्त पे होगा कि पॉइंट जो है ना वो एक नंबर के फौरन बाद लगाओ, तब ये वाली टेक्निक काम आएगी। अगर पॉइंट जो है एक नंबर 2 नंबर के बाद लगा होगा तो फिर टेक्निक दूसरी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आने नहीं वाला, अभी जब आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी क्या है, पॉइंट एक नंबर के बाद लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो नंबर है उसके अंदर पॉइंट हटा देंगे, 205 लिखा, 4 जीरो लगाए, क्योंकि पावर क्या है, 4 है, -4 है, और आखिरी जीरो से पहले हम एक पॉइंट लगा देंगे। अगर 5 यहाँ -5 लिखा होता तो 5 में लिखता कितने जीरो, 5 जीरो लिखता, 5 जीरो, एंड देन लास्ट जीरो से पहले मैं पॉइंट लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जल्दी जल्दी में सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों का टाइम बचे। देखो मैं कितने डेसिमल प्लेस आगे आया हूँ, 1 2, ठीक है, तो 7 2 5, 2 आगे आया हूँ ना, 10 में 2 निकालो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। 8 जीरो क्यों लगाए मैंने, 10 जीरो क्यों नहीं लगाए, क्योंकि मैं यहाँ से 2 जो आगे आया हूँ डेसिमल प्लेस, वो 2 जो हम आगे आए हैं ना, डेसिमल प्लेस आगे आए हैं, फिर वो 2 पावर माइनस हो जाएगी 10 में से, तो जितना बचेगा पावर इतनी बचेगी उतने जीरो लगाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर 3 आगे आए होते डेसिमल तो फिर 10 के यहाँ 3 माइनस होता, फिर यहाँ पे 7 जीरो आते हैं, ओके। यहाँ पे देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन, डिफरेंट पावर, ओके। 1 2 3, 3 आगे आए ना डेसिमल, अब 6 में 3 निकालो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 1 2 3 जीरो लगा दो, सिंपल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि ये रहा हमारे पास। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, माइनस जो है ना, माइनस पावर, पावर माइनस में आपको पता है क्या करना है, पॉइंट एक नंबर के बाद होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप 8 जीरो लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी ये 2 8 6 5 ऐसे लिख दोगे, आखिरी जीरो से पहले एक पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है 9, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, पावर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो 3 डेसिमल प्लेस आगे आएंगे, 1 2 3 लिख देंगे, 0 3 0 5 6, अब कितने जीरो लगाएंगे हम लोग, 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 3 हम नंबर 3 डेसिमल प्लेस हम लोग आगे आए हैं, वो 3 इसमें से माइनस हो जाएंगे, 3 जीरो 6 में से बचेंगे 3 जीरो, 3 जीरो लिख दिए यहाँ पे। ये आपकी जो है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट में दिया था, इसके बाद फिर मैंने आपको ये एक्सरसाइज शुरू कराई, चैप्टर शुरू कराया, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया है और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आपके दोस्त 9th क्लास में हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ओके। थैंक यू सो मच।